अब एक दूसरी भाषा में बात करें तो एक चेतना शक्ति होती है और एक होती है वाइब्रेशन की शक्ति, एनर्जी। एक एनर्जी यानी एनर्जी और वाइब्रेशन एक ही, और साथ में चेतना यानी कॉन्शियसनेस। तो जो डिवाइन फेमिनाइन है वो चेतना की शक्ति को होल्ड करता है ज़्यादा, लेकिन जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसके पास वाइब्रेशन ज़्यादा है, उसके पास वाइब्रेशन ज़्यादा है, उसके पास शक्ति ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, एक्टिव एनर्जी ज़्यादा है। तो कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना, चेतना को एक्सपेंड करना मतलब अपनी फेमिनाइन को बढ़ाना। फेमिनाइन को जब बढ़ाते हैं, अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं अलग अलग मास्टर्स की, अपनी सोच का दायरा बढ़ा देते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत ऊपर ले जाते हैं, और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ फिर एक्सेप्टेंस बढ़ाते हैं, रिसेप्टिविटी और एक्सेप्टेंस को बढ़ाते जाते हैं। तो चेतना की शक्ति का विकास, और चेतना की शक्ति के विकास से फिर क्या होता है, हमारी वाइब्रेशन अपने आप ही प्रभावित होती है, हमारी वाइब्रेशन स्टेबल हो जाती है। ध्यान से जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं ना, वाइब्रेशन, वो फ्लक्चुएट हो जाएगी अगर आप चेतना की शक्ति नहीं बढ़ाएंगे तो। कभी अप कभी डाउन, कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी आपको ख़राब लगेगा, कभी लगेगा कि मुझे बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे डिवाइन हूँ, लेकिन फिर कभी कभी बहुत डाउन फील हो जाएगा अगर चेतना की शक्ति नहीं है, अगर अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बन पाई है तो अंडरस्टैंडिंग सही बनाने के लिए फेमिनाइन को इन्वोक करना है। और वाइब्रेशन की एनर्जी यानी मैस्कुलाइन की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है क्रियाशीलता के लिए। इस मायाजाल से बाहर निकलने के लिए, समझ के लिए हमारी फेमिनाइन काम आ जाएगी, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए आपको मैस्कुलाइन का ही सपोर्ट है, वाइब्रेशन का सपोर्ट। तो इसीलिए पत्री सर ने वाइब्रेशन का इतना महत्व दिया, एनर्जी बढ़ाओ एनर्जी बढ़ाओ, लेकिन साथ में उन्होंने कहा ध्यान बढ़ाओ ध्यान बढ़ाओ। ध्यान से उनका मतलब था बैठना सीखो और कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना किताबों के थ्रू, लेकिन किताबों से भी ज़्यादा ज़रूरी है किताबों को पढ़ पढ़ के फिर आप अपने जीवन को, अपने आप को पढ़ो। सबसे बड़ी किताब फिर आप खुद हो। पहले किताबें पढ़ते हैं, मास्टर्स को सुनते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं अपने ऊपर, अपने पास ही। सबसे बड़ी किताब हम हैं, सबसे बड़े गुरु हम खुद हैं, हम खुद से खुद को ही अपग्रेड कर रहे हैं। तो अपने गुरु हम खुद हो गए, अपनी सांस अपनी गुरु हो गई, अपनी एक एक धड़कन अपनी गुरु है फिर।